आइए देखते हैं परसेंटेज में वे नारे का एक बहुत ही अच्छा सवाल। देखिए, परीक्षा में 58% अंग्रेजी में तथा 37% मैथ में तथा दोनों 19% दोनों विषय में फेल हुए, यानी 58% अंग्रेजी में फेल हुए, 37% मैथ्स में फेल हुए तथा 19% दोनों में फेल हुए। तो हमसे पूछा है कि भाई दोनों विषय में कितने परसेंट विद्यार्थी पास हुए। तो देखिए, वेन रेख बनाएंगे। ये इंग्लिश का होगा हमारा, इंग्लिश में दिया है 58 और ये मैथ का होगा, मैथ में दिया है 37। मैथ में बहुत कम पास हो रहे भाई। देखिए, तो हमें दिया है दोनों विषय में 19% पास हुए। तो पहले हम इस बीच वाले को भरते हैं दोनों में। तो 19 तो यहाँ पे आ गए और 58 ये टोटल थे, तो यहाँ पे बचे 41। और यहाँ पे मैथ्स में 37% कुल थे, 19 यहाँ पर आ गए, तो कितने बचे? ये बचे भाई हमारे 18। यानी 41% केवल इंग्लिश में पास हुए। केवल इंग्लिश के है इतना, जहाँ पे 41 लिखा हुआ है, ये केवल एक विषय का है हमारा। और ये केवल मैथ का है, जहाँ पे 18 लिखा हुआ है, ये केवल हमारा मैथ का है। और ये हमारा दोनों का है, ये हमारा दोनों का है। ठीक है, तो देखिए, हमसे पूछा है दोनों विषय में कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए। तो यहाँ पे जितना भी डाटा है, या तो इसको कह लोगे भाई ये 41% इंग्लिश में फेल हुए, इंग्लिश में फेल, या तो इसको ये कह लो, या ये कह लो कि भाई 41% केवल मैथ में पास हुए। यानी यदि भाई इंग्लिश में फेल है तो विषय दो ही है, तो मैथ में पास हुए होंगे। इसको कह सकते हैं केवल एक विषय में फेल, या फिर केवल एक विषय में पास। इसको भी ऐसे ही कर सकते हैं, जैसे हमें 18 दिया कि भाई 18 केवल 18 मैथ में, केवल मैथ में पास है, तो इसका मतलब है कि भाई ये इंग्लिश में पास हुए होंगे, ये इंग्लिश में पास हुए होंगे। या फिर ये कह दो कि ये केवल मैथ में फेल है। यानी यहाँ पे हमारा जो डाटा दिया हुआ है, या तो आप ये कह लो कि केवल क्या भाई यहाँ पे केवल फेल का डाटा दिया हुआ है। इसका मतलब है कि भाई हमें यहाँ पर कोई ना कोई ऐसा स्टूडेंट दिख जाएगा, या तो केवल दोनों में फेल होगा, या तो केवल एक में पास होगा, या फिर दोनों में फेल होगा। या फिर ये कह लो कि यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट हमें दिए हुए हैं वे केवल एक विषय में पास है, या फिर दोनों विषय में फेल है। तो यहाँ पर हमें वे स्टूडेंट नहीं दिए हुए हैं जो दोनों विषय में पास है। यहाँ पे एक बार और सुनिए, यहाँ पर केवल वे स्टूडेंट दिए हुए हैं, या तो केवल वे एक विषय में पास है, या वे फिर केवल एक विषय में फेल है, या फिर दोनों में फेल है। हमें यहाँ पर वे स्टूडेंट्स नहीं दिए हुए हैं जो दोनों विषय में पास है। तो इसके अलावा कितने परसेंट हमारे विद्यार्थी बच गए? 41 और 19, 41 प्लस 19 प्लस 18, ये हो गए हमारे 76। यानी 76% स्टूडेंट ऐसे हैं, या तो वे केवल एक विषय में फेल हुए हैं, या फिर दोनों विषय में फेल हुए हैं। या फिर ये कह सकते हो कि ये 76% विद्यार्थी ऐसे हैं, या तो ये केवल एक विषय में पास हुए हैं, या फिर दोनों विषय में फेल हुए हैं। तो बचे इसके अलावा कितने हमारे? कुल मिलाकर 100% होते हैं हमारे, तो कितने बचे हमारे? 24। यानी 24% विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों विषय में हमारे पास हुए। यहाँ पे हमें जितना भी डाटा दिया हुआ है, या तो वो केवल एक विषय में फेल का है, ये 41 है ना, ये 41 हमारे केवल इंग्लिश में फेल कह लो, या फिर ये कह लो कि भाई ये केवल मैथ्स में पास हुए, इंग्लिश में फेल हुए लेकिन मैथ्स में पास हो गए। और ये इधर 18% है ये, तो इसको ये कह सकते हैं कि हम केवल इंग्लिश में पास है, या फिर ये कह सकते हैं कि ये केवल मैथ्स में पास है। और ये जो बीच में 19 लिखा हुआ है, ये हमारा दोनों विषय में फेल का है। तो हमने टोटल जोड़ दिया कि भाई ये इन टोटल का आया 76। यानी इस 76 का मतलब है कि यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट का ये डाटा है, वे केवल या तो केवल एक विषय में फेल है, या फिर दोनों विषय में फेल है, और जो इसके अलावा बच गए वे दोनों विषय में पास है। तो टोटल होता है हमारे 100,
और 100 में से 76 गए, हमारे आ गए 24। यानी 24% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो दोनों विषय में पास हुए हैं। ठीक है, आइए परसेंटेज में वेन आरेख का एक और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे हमें दिया है कि भाई आइए वेन आरेख का परसेंटेज में एक और अच्छा क्वेश्चन देखते हैं। जैसे हमें दिया है कि भाई एक परीक्षा में 70% अंग्रेजी में पास हुए, अंग्रेजी में, तथा 65% मैथ में पास हुए, तथा 27% दोनों विषय में फेल हुए, दोनों में फेल हुए 27%। यदि कुल 248 विद्यार्थी पास हुए तो कुल विद्यार्थियों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। देखिए, हमें वेन आरेख बनाने से पहले ये देखना होता है कि हमें वेन आरेख किस चीज का बनाना है। जैसे हमें पास और फेल का दिया हुआ है, तो हम इसमें देखेंगे कि हमें पास का वेन आरेख बनाना चाहिए या फेल का। तो देखिए, हमें वेन आरेख उस चीज का बनाना चाहिए जिसमें हमें दोनों का दे रखा हो। देखिए, कॉमन दोनों का हमें फेल का दे रखा, तो इसलिए हम फेल का वो वेन आरेख बनाएंगे। देखिए, इसमें 70% अंग्रेजी में पास हुए, 70% पास हुए अंग्रेजी में, पास अंग्रेजी में, इंग्लिश में। तो फेल कितने हुए होंगे? 30%, 30% में फेल इंग्लिश में। और यदि हमें दिया है कि भाई 65% हमारे पास हुए मैथ में, तो फेल हुए होंगे 35%, 35% फेल हुए होंगे भाई। तो और हमें दोनों विषयों में फेल का दे रखा है 27%, तो हम वेन आरेख बना लेंगे। देखिए, वेन आरेख बनाएंगे, हमें 27% दे रखा है, 27 बीच में, तो ये हमारा मैथ हो गया, ये हमारा इंग्लिश हो गया। मैथ में हमें दिया है 35 और ये इंग्लिश में दिया है हमें 30। तो दोनों विषय में फेल 27 आ गया, 27 यहाँ पे आ गया, तो मैथ में 35 थे कुल, तो कितने बचे? 8 बचे। ये यहाँ पे इंग्लिश में कुल मिलाकर 30% विद्यार्थी फेल हुए, 27 यहाँ पर आ गए, तो ये बचे 3। तो कुल फेल कितने आ गए हमारे पास? ये फेल का डाटा है, इसको कह सकते हैं हम कि किसी न किसी विषय में फेल है या फिर दोनों विषय में फेल है। ये हमारा कुल फेल का डाटा आ गया। तो हमारे पास आ गया, ये कितने हो गए? 27 और 3 30 और 8 38। यानी 38% विद्यार्थी ऐसे हैं जो या तो दोनों विषय में फेल हुए या फिर केवल एक विषय में फेल हुए। तो हमें दिया यहाँ पे डाटा दिया हुआ है कि 248 विद्यार्थी पास हुए। तो यदि फेल 38 हुए, 38% हुए, तो हमारे पास कितने बचे 100 में से? ये हमारे 100 में से 38% फेल निकल गए, तो हमारे बचे 62। यानी 62% विद्यार्थी ऐसे हैं जो पास हुए। और हमारे हिसाब से 62 आया, इन्होंने दे रखा 248, यानी 62% का मान हमारा आया 248। 1% का मान निकाला हमने, ये आ गया 4 बार कट जाएगा 262, ये जो 62 चौके 248 होता है। और हमारा 100% का आ जाएगा मान 400। यानी कुल उस परीक्षा में बैठने वाले छात्र थे 400। देखिए, एक बार और देखिए, इसमें हमें फेल का डाटा दिया हुआ था दोनों में, तो इसलिए हमने जो ये हमें शुरू में अंग्रेजी में 70% पास और ये 65% पास दिए हुए थे मैथ में, इनको हमने फेल में कन्वर्ट कर लिया। तो यदि 70% अंग्रेजी में पास थे तो 30% फेल हुए होंगे, और मैथ में यदि 65% पास थे तो 35% ये फेल हुए होंगे। तो दोनों फेल हुए थे 27, और मैथ में 35, अंग्रेजी में 30। 35 में से 27 गए 8 और यहाँ पे 3। यानी ये हमारा डाटा आ गया कि कुल मिलाकर फेल कितने विद्यार्थी पास हुए। ये वे विद्यार्थी है 38 आया हमारा इन सभी का टोटल। 38% विद्यार्थी ऐसे हैं जो या तो एक विषय में फेल हुए या फिर दोनों विषय में फेल हुए। और हमें डाटा दिया हुआ था 248 स्टूडेंट जो पास हुए थे। तो हम यदि 38% फेल हुए तो 62% पास हुए होंगे।
तो 62% की वैल्यू दे रखी थी हमें 238, 1% का मान 4 और 100% का मान आ गया हमारा 400, यानी कुल मिलाकर 400 विद्यार्थी थे उस परीक्षा में। आइए परीक्षा परसेंटेज में वेन आरेख का एक और अच्छा क्वेश्चन देखते हैं। जैसे हमें दिया है एक परीक्षा में 35% अंग्रेजी में और 42% मैथ में फेल हुए और 15% दोनों में फेल हुए। यदि कुल परीक्षार्थियों की संख्या 2500 हो तो केवल एक विषय में पास की संख्या बतानी है हमें। तो हमें यहाँ पे शुरू में ही डाटा दिया हुआ है कि भाई दोनों में फेल और यहाँ पे भी फेल का ही डाटा दिया हुआ है, तो हम वेन आरेख बनाएंगे फेल का। तो हमें दिया है दोनों में फेल 15, हमने माना ये अंग्रेजी है और ये मैथ है। मैथ में दिया है हमें 35 और ये क्या अंग्रेजी में दिया है 35 और मैथ में दिया है 42। तो 15 यहाँ पर आ गए, 35 ये है तो 20% ये बचे और मैथ में 42 यहाँ पर है, 15 यहाँ पर आ गए, ये बचे हमारे 27। यानी केवल अंग्रेजी में फेल 20% और केवल मैथ में फेल 27% और दोनों में फेल 15%। तो हमें दिया हुआ है कि वे कुल परीक्षार्थियों की संख्या 2500 है, यानी किसी भी संख्या का टोटल अपने आप में 100% होता है। 100% का मान दिया हुआ है हमें 2500, तो 1% का मान आ गया हमारा 25, यानी 100 से भाग दिया 25। तो हमसे पूछा है केवल एक विषय में पास। देखिए यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ये 20% केवल अंग्रेजी में फेल, इसका मतलब ये है कि भाई ये केवल अंग्रेजी में तो फेल है और मैथ में पास है, यानी ये केवल एक विषय में या तो हम कह सकते हैं फेल है या फिर केवल एक विषय में पास है। ऐसे ही यहाँ पे इसको कह सकते हैं हम कि भाई ये केवल मैथ में फेल है और अंग्रेजी में पास है। इसका मतलब है कि भाई केवल एक विषय में पास कह लो इसको, या फिर केवल एक विषय में फेल। ये जहां पर 20 लिखा और ये 27 लिखा हुआ है, इसको कह सकते हैं या तो केवल एक विषय में पास या फिर केवल एक विषय में फेल। तो हमारे टोटल ये आ गए केवल वाले 20% प्लस 27%, ये हमारा हो गया 47%। 1% का मान हमारा 25 था, तो 47% का मान आ जाएगा हमारे पास 47 गुना 25। तो इसको लिख लेंगे, 47 को लिख लेंगे 50 माइनस 3 और गुना 25, 25 पंजे 125, ये हो गया 1250। और इसमें से यदि हम 75 घटाएंगे तो हमारा 1175 आ जाएगा। तो हमने कितनी आसानी से ये गुना भी कर ली। और देखा हमने कि यहाँ पे हमारे दोनों का फेल का डाटा दिया हुआ था, तो हम फेल का ही वेन आरेख बना लेंगे। तो केवल अंग्रेजी में फेल, केवल नहीं, यहाँ पे अंग्रेजी में फेल दिए हुए थे 35, दोनों में 15 यहाँ पे आ गया, 35 में से 15 गया 20। और यहाँ पर हमें मैथ में फेल दिया हुआ था 42, 15 यहाँ पर आ गया, 27 ये बचा। तो ये जो 20 और ये 27 लिखा हुआ है, इसको हम कह सकते हैं या तो केवल एक विषय में फेल या फिर कह सकते हैं एक विषय में पास। तो हमसे यही डाटा पूछा था कि केवल एक विषय में पास का बताना था हमें। तो 20 है और 27 है, कुल मिलाकर 47% हो गया। 100% हमें दिया हुआ था 2500, 1% का मान आ गया हमारा 25 और 47% का मान निकाल लिया हमने 47 गुना 25, ये आ गया हमारा 1175। ठीक है।